नारायण भगवान की जय। सूतुवाच, सूत जी आगे कह रहे हैं, यात्रां कृतवान् साध्वर मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्ता तदा तो नगरम जयो। साधु नाम के वैश्य ने सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया, फिर अपने नगर की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी ही दूर पहुंचा था, भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लेकर के देखता हूँ। धन पाकर के अभिमानी तो नहीं बन गया। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया और इसके पास पहुंच गए। पूछने लगे, तेरी नौका में क्या है? साधु नाम के वैश्य ने देखा एक दंडी स्वामी महात्मा न जाने क्यों पूछ रहा है। कह दिया, महाराज क्या बात है, मेरी नौका में क्या होता? मेरी नौका में तो लता पत्र आदि है। क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? अनिष्ठुरम च वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। इसके निष्ठुर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जा तेरी वाणी सत्य हो। और भगवान जाकर एक जगह बैठ गए। साधु नाम के वैश्य ने थोड़ी दूर पहुंचा, नित्य क्रिया की। नित्य क्रिया करने के पश्चात नौका की तरफ देखा। नौका कुछ ऊपर को उठी हुई है। नौका में झांक करके देखा, जो सोना चांदी हीरा मोती कमाए थे सब लता पत्र में परिवर्तित हो गए। बेहोश होकर के गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद आई तो रोने लगा। दामाद जी ने समझाया, महाराज वो जो महात्मा थे ना, वो पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। उनसे आपने झूठ बोला, अपमान किया। चलो उनकी शरण में चलते हैं। दोनों उनकी शरण में पहुंच गए। हाथ जोड़ने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। कहने लगे, महाराज हमने आपने झूठ बोला था, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, देखो रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बार बार संकल्प करते हो, फिर मेरी पूजा नहीं करते, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम्हारे को बार बार दुख मिलता है। साधु नाम के वैश्य ने अब भगवान की स्तुति की। वो कहने लगा, प्रभु माया तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्तिदिरोकसा न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभु। प्रभु आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपकी माया से तो ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। वो भी आपके जो विचित्र गुण हैं, तुम्हारा विचित्र जो चरित्र है, तुम्हारा जो विचित्र स्वरूप है, उसको नहीं जान पाते। फिर मैं तो मूर्ख हूँ, साधारण सा मनुष्य हूँ, आपकी माया से मोहित हो जाता हूँ। भगवान प्रसन्न हो जाइए, मेरा धन पहले के समान कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। बस इतने भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको मनोवांछित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। अब साधु नाम के वैश्य ने अपनी नौका की तरफ देखा। नौका पहले के समान धन से भरी हुई है। आज वहीं पर भगवान का पूजन किया। फिर अपनी नौका को फेंककर अपनी आज नगरी की तरफ चलने लगे। जब रत्नपुरी उनकी नगरी समीप में आ गई तो अपने धन के रक्षक दूतों को कहा, जाओ घर में जाओ, दोनों महिलाओं को सूचना दो कि हम नगर के समीप में आ गए। दूत घर गए, दोनों महिलाओं को सूचना दी। लीलावती ने भगवान का पूजन किया, प्रसाद भी लिया, लेकिन कलावती बहुत दिनों बाद अपने पति से मिलने वाली थी। पति से मिलने की व्याकुलता के कारण भगवान का प्रसाद लेना भूल गई। प्रसाद का अपमान होने से भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने नौका सहित आज कलावती के पति को अंतर ध्यान कर दिया। जब कलावती वहां पहुंची, अपने पति को नहीं देखी तो महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु नाम के वैश्य ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया।
नाव का संचालन करने वाले मल्लाह भी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई। दामाद जी अभी अभी तो यहाँ के कहाँ लक्षित हो गए हैं। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका का हरण हो गया है, अथवा भगवान सत्यनारायण के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर के स्वजनों के साथ मिलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोदी में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की चरण पादुका लेकर उनके साथ ही सती होने का निश्चय किया। अपनी बेटी का ऐसा निश्चय जान करके साधु नाम का वैश्य अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने नौका का अपहरण कर लिया है, या हम सब उनकी माया से मोहित हो गए हैं। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर के उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम करने लगे। तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी से कहा, तुम्हारी बेटी प्रसाद त्याग करके यहाँ आई है। यदि ये पुनः घर जाए, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति इसे पुनः वापस मिल जाएगा। लीलावती शीघ्र घर गई, वहाँ भगवान का पूजन किया, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, वापस आई तो अपने पति को प्राप्त किया। अब पिताजी से कहने लगी, पिताजी देरी क्यों करते हो, घर चले। साधु नाम के वैश्य का बेटी, जिन भगवान की कृपा से तुमने अपने पति को पुनः प्राप्त किया, पहले उनका धन्यवाद तो कर दे। वहीं समुद्र के तट पर बैठ करके भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। फिर बंधु बांधवों के साथ, स्वजनों के साथ, धन के साथ अपने घर को वापस आए। और्णमास्यां संक्रांतो कृतवान् सत्यस्य पूजनम् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयो। हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साधु नाम का वैश्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय, ये चौथे अध्याय की कथा में भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं।